अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ बहुत मज़ेदार इफ्तार स्पेशल चिकन क्रेप्स की रेसिपी। बहुत लो बजट में इसको बना के तैयार करेंगे और बहुत आसानी से बन जाता है और खाने में तो ये बहुत ही लज़ीज़ होता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो चिकन क्रेप्स के लिए पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 300 ग्राम से करीब बोनलेस चिकन लिया है और उसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और 2 चम्मच तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें दही डाला है। थोड़े से सूखे मसाले डालेंगे, तो बेसिक मसाले हैं जो घर पे आसानी से मिल जाते हैं। नमक डाला, ये टेस्ट के हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, ये भी अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर है। कसूरी मेथी डाल देंगे खुशबू के लिए और डालेंगे इसमें 1 नींबू का रस निकाल के। और इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है और चिकन को जो है ना तकरीबन आधे घंटे के लिए हम मैरिनेट करने रख देंगे। तो जब मसाला अच्छे से लग गया है और फिर मैंने इसको ढक दिया था और आधे घंटे बाद मैंने इसको पकाना शुरू कर दिया था। चिकन को कुक करने के लिए पैन में तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब तेल डालेंगे और इसके अंदर चिकन डाल के हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए भून लेंगे। चिकन से और दही से पानी निकलेगा जो कि हमने इसको खुशक करना है भुनाई करते टाइम ही। और जब ये हल्का हल्का सा पानी रह जाएगा इस तरीके से देखें, तो फिर फ्लेम को लो कर देंगे और इसको ढक के पका लेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। बोनलेस चिकन है, ये बहुत जल्दी गल जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकने में। तो ऑलमोस्ट 8 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए। इसमें मैंने अलग से बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, चिकन अपने ही पानी में ना देखिए बहुत अच्छे से गल गया है। और अभी इसको हमने 2-3 मिनट और पकाना है, तो ये बिल्कुल परफेक्टली डन हो जाएगा। अच्छा, अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी सब्जियाँ बिल्कुल आपकी पसंद के ऊपर है, आप इसमें कौन-कौन सी डालना चाहते हैं। मैंने इसमें सिर्फ शिमला मिर्च और गोभी डाली है। आप चाहें तो इसमें ग्रेट करके ना गाजर वगैरह भी डाल सकते हैं। इन सब्जियों को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 2 से 3 मिनट ही चिकन के साथ पकाएँगे ताकि जो मसाला है ना चिकन का वो इन सब्जियों पे अच्छे से लग जाए। सब्जियों का क्रंच जो है ना वो बना रहना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सारा पानी जो है ना चिकन का ख़त्म हो गया है, सब्ज़ी भी अच्छे से मसाले में लिपट गई हैं और पानी बिल्कुल भी नहीं है इसमें। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए वरना क्रेप्स जो है ना बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएँगे। तो अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ, इसको एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे और थोड़ा ठंडा जब हो जाएगा ना तब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इस बीच हम क्रेप्स के लिए जो है ना मैदा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा ले ली थी और इसमें आधा चम्मच के करीब नमक डाला है। अच्छे से नमक को मैंने पहले मिक्स कर लिया है, फिर इसमें 1 अंडा डाल दिया है और साथ में इसमें हम डालेंगे दूध। दूध से ना क्रेप्स बहुत मुलायम बन के तैयार होते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको पानी से भी मिक्स कर सकते हैं। तो थोड़ा-थोड़ा करके दूध डालेंगे ताकि मैदे में गाँठें ना पड़ें और इसका हमें अच्छे से स्मूथ बैटर बना के तैयार कर लेना है। यहाँ मुझे टोटल ना 1 कप से थोड़ा-सा ज़्यादा तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून और दूध लगा था और ये बिल्कुल परफेक्ट ये मिक्सचर बन के देखिए इस तरीके से तैयार हो गया है। इसको हम ढक के रख देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। 5 मिनट गुज़र जाने के बाद हम क्रेप्स को बनाना शुरू कर लेंगे। तो पैन को मैंने मीडियम फ्लेम पे रख लिया है और इसको जो है ना मैंने हल्का-सा ग्रीस कर दिया है, बहुत ज़्यादा इसमें तेल की ज़रूरत नहीं है। और तकरीबन आधा कप के करीब जो मैदा का मिक्सचर था ना वो हमने इस पे डाल देना है और चम्मच की मदद से ना हल्के हाथ से इसको हम फैला लेंगे। जैसे डोसा बनाते हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से हल्के हाथ से इसको फैला लीजिएगा। बिल्कुल परफेक्ट गोल रोटी होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा होता भी है ना तब भी चल जाएगा क्योंकि हमने इसको फ़ोल्ड तो करना ही है ना आखिर में। जब ऊपर से मैदा बिल्कुल ड्राई हो जाए फिर आपने इसको पलट लेना है और दूसरी साइड से भी आपने 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाना है। धीरे-धीरे करके आप देखेंगे कि एक साइड पे अच्छा-सा ना ब्राउन स्पॉट्स आ जाएँगे। देखिए इस तरीके से जब आप 2 मिनट बाद पलटेंगे ना तो देखिए कितने खूबसूरत इस पे निशान आ गए। दूसरी साइड से भी मैंने बस 2 मिनट के लिए और पका लिया है और ये प्यारा-सा ना क्रेप बन के तैयार हो गया है। इसको निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। अब फ्लेम को मैंने लो कर दिया क्योंकि तवा अच्छे से गर्म हो चुका था ना, तो हमने बहुत तेज़ गरम तवे पे ना ये क्रेप्स नहीं बनाने वरना ये चम्मच से चिपकने लगेंगे और अच्छे से फैलेंगे नहीं। और आपने दोबारा से आधा कप के करीब मिक्सचर इस पे डालना है और हल्के हाथ से आपने मैदा को फैला लेना है। जब अच्छे से मैदा फैल जाए तो फ्लेम को दोबारा से जो है ना मीडियम कर लेंगे और अलट-पलट करके ना इसको भी हम हल्का-सा ब्राउन कर लेंगे। तो ये सारे देखिए क्रेप्स अल्हम्दुलिल्लाह बन के तैयार हो गए हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनको बनने में और ये ठंडे होने के बाद में देखिए कितने मुलायम रहते हैं। इन क्रेप्स पे लगाने के लिए आप कोई भी सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं, केचअप वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे ना मेयोनीज़ और केचअप की एक डिप तैयार करी थी। तो 3 से 4 टेबलस्पून के करीब मेयोनीज़ ले ली थी, थोड़ा टेस्ट के हिसाब से केचअप डाला है और इसको चटपटा बनाने के लिए ना तीखा बनाने के लिए मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दी थी। और बाद में मुझे याद आया क्यों ना इसका फ्लेवर और बढ़ाया जाए तो मैंने इसमें थोड़ा-सा गार्लिक पाउडर मिला दिया, लहसुन का पाउडर। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप बस 1 लहसुन के जवे को ना बारीक घिस के इसमें डाल सकते हैं। तो ये जो डिप है ना इसमें बिल्कुल आपकी पसंद के हिसाब से जो भी आपको फ्लेवर्स पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये अच्छे से मैंने सब कुछ मिक्स कर लिया है और परफेक्ट सी डिप बन के तैयार हो गई है। अब क्रेप्स को ना फोल्ड कर लेते हैं। तो सिंपली जो है ना हम एक रोटी लेंगे और इसके ऊपर जितना आपको पसंद है उस हिसाब से जो डिप बनाई है ना वो सॉस जो है आपने अच्छे से इस पे लगा लेनी है।
1 कप मैदा के अंदर 5 रोटियाँ बन गई थीं, तो मैंने उस हिसाब से जो चिकन की फिलिंग थी ना, वो भी 5 हिस्सों में कर ली है और उस हिसाब से मैंने चिकन इसमें सेट कर दिया है। साथ में ऊपर से मैंने ना सलाद के जो पत्ते होते हैं, लेट्स लीव्स जो होती हैं, वो डाल दी हैं। आप चाहें तो इसमें प्याज़, टमाटर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी पसंद के ऊपर है। और इसको जो है आपने हल्के हाथ से फ़ोल्ड कर लेना, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। बहुत आसानी से ये बन जाता है और अलग से आपको ना कुछ मैदा वगैरह नहीं लगानी होती है इसको चिपकाने के लिए। तो इसी तरीके से ये मैंने सारी रोटियाँ जो है ना अच्छे से फ़ोल्ड कर ली हैं। अब वैसे तो ये खाने को तैयार है, लेकिन अभी खाने में इसमें मज़ा नहीं आएगा। इसको जो है ना हम तवे पे थोड़ा-सा सेक लेंगे, तो ये क्रेप्स ना ऊपर से क्रिस्पी हो जाएँगे, तो बहुत अच्छे लगते हैं। पैन में कोई अलग से तेल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ़ जो है मीडियम फ्लेम पे तवे को गरम करके इसमें आपने ये क्रेप्स को सेट कर देना है। 2 मिनट के लिए एक साइड से सेकिएगा, उसके बाद इसके साइड्स को पलट दीजिएगा। तो आप देखेंगे ना बड़ा प्यारा-सा ब्राउन कलर इसमें आ जाएगा। और ये मज़ेदार से ना चिकन क्रेप्स बन के तैयार हो गए हैं। जब दोनों तरफ अच्छा सा कलर आ गया है, तो मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। तो इन चिकन रोल्स को सर्व करने से पहले ना मैंने थोड़ा-सा टमाटर और लेट्स लीव्स रख ली है। खाना देखने में अच्छा लगता है ना, तो खाने का दिल और करता है। तो ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। रेसिपी ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है ये आप लोग को बहुत पसंद आएगी।